सदस्य, सम्मानित बुजुर्गों, माताओं और बहनों, नौजवान साथियों, जिला प्रशासन के अधिकारीगण, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं और प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी स्वतंत्रता सेनानियों को स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आज मैं स्वतंत्रता संग्राम के उन शहीदों को भी नमन करती हूँ जिनके अमर बलिदानों से हमें गणतंत्र दिवस मनाने का ये गौरवशाली अवसर प्राप्त हुआ। भाइयों और बहनों, आज से 75 वर्ष पहले सन 1950 में आज ही के दिन हमारा संविधान लागू हुआ। इसी संविधान के कारण हम सभी को समान न्याय, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार मिला। आज इस अवसर पर मैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सहित संविधान सभा के तमाम सदस्यों को भी नमन करती हूँ, जिनकी बदौलत भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र व गणराज्य कहलाता है। हमारे संविधान में समाज के कमजोर वर्गों, पिछड़े और अनुसूचित जाति के लोगों के उत्थान के लिए खास अधिकार दिए गए हैं। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करते समय ऐसे भारत की कल्पना की गई थी जहां सभी लोग खुश हों, सभी को इंसाफ मिले और सभी को बराबर का हक मिले। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आज हम भारत के संविधान का 76वां गणतंत्र महोत्सव मनाने जा रहे हैं। पूरे देश में हमारा संविधान, हमारा अभिमान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हाल ही में प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ सहित सभी जिला मुख्यालयों में शैक्षणिक संस्थाओं में सामूहिक संविधान प्रस्तावना का वाचन किया गया है। यहाँ युवा पीढ़ी को संविधान की मूल भावना से अवगत करवाने के लिए एक अनूठी पहल है जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की आजादी के बाद पहली बार व्यापक स्तर पर की जा रही है। भाइयों और बहनों, आज का यह ऐतिहासिक दिन देशवासियों का एक मजबूत राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ाने के लिए साहस और प्रेरणा देता है। इस दिन हम उन महापुरुषों को भी याद करते हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलवाने और भारतीय संविधान को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश की आजादी दिलाने के लिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जैसे अनेक महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों ने कड़ा संघर्ष किया। शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और उधम सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान के कारण ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत के पूर्ण स्वराज के लिए भी लंबा समय तक संघर्ष किया है। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां किसी की गुलाम बनकर ना रहे और आजादी से अपने अधिकारों के साथ जिए। आजादी की लड़ाई में हरियाणा प्रदेश का भी अहम योगदान है। आज भी हरियाणा के नौजवान सेना में भर्ती होना अपनी शान समझते हैं और यही कारण है कि देश की सशस्त्र सेनाओं में हर 10वां सिपाही हरियाणा से। आपको बताना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार ने हमारे अग्निवीर भाइयों के लिए भी एक पॉलिसी बनाई है ताकि उनके सेना में सेवा करने के बाद फिर से नौकरी मिल सके या कोई अपनी पसंद का काम धंधा कर सके। भाइयों और बहनों,
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र पर चलते हुए हमारी सरकार ने हरियाणा के हर आदमी की तरक्की के लिए लगातार कार्य किए। आज हरियाणा की जनता व सरकार के बीच सीधा संपर्क है। हमने प्रशासन में आईटी के बड़े पैमाने पर सफल प्रयोग किया है। आज चाहे गरीब की बेटी की शादी का शगुन हो या बुजुर्ग लोगों की पेंशन या फिर किसानों को उनकी फसल के भुगतान की बात हो, पैसे सीधे उनके बैंक खाते में भेजे जाते हैं। बिचौलियों को खत्म कर दिया गया है ताकि पूरा पैसा लोगों के खाते में चला जाए। हमारी सरकार ने शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए अनेक कदम उठाए। हर 20 किलोमीटर की दूरी पर कॉलेज खोल रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश के कुल 77 नए सरकारी कॉलेज खोले गए, जिनमें से 32 लड़कियों के। हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हर बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन तो जरूरी मिले। हमारी कोशिश है कि सेकेंडरी एजुकेशन के साथ साथ विद्यार्थियों को प्रोफेशनल एजुकेशन भी मिले। हायर एजुकेशन को हम एक्सपर्टाइजेशन की तरफ ले जा रहे हैं ताकि नौजवानों को डिग्री मिलते ही या तो कोई जॉब मिल जाए या कोई अपना स्टार्टअप शुरू कर सके। हमने गरीब परिवार के होनहार बच्चों के लिए भी नई स्कॉलरशिप शुरू की है। अब जो भी गरीब बच्चा 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक लाएगा, उनको भी स्कॉलरशिप देंगे।